हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं एक न्यू व्लॉग के साथ। बच्चे आ गए हैं, न्यू क्लास में पहुँच गए हैं, नया कोर्स आ गया है और नई जर्नी स्टार्ट हो गई है बच्चों की भी और मेरी भी, क्योंकि सब कुछ न्यू है तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है और मैं भी हूँ। लेकिन बच्चों को अभी स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी इतनी छुट्टियाँ आ गई हैं अप्रैल में स्टार्टिंग में ही कि बच्चों के स्कूल अभी रीओपन हुए थे, तो 1 या 2 दिन ही बच्चे गए हैं और उसमें बच्चों को भी कुछ भी नया स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बच्चों को मैथ्स में एक चैप्टर कराना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लगभग होने वाला है। इसके अलावा मैंने ईवीएस है, इंग्लिश है, बच्चों की स्टार्ट कर दी है। तो बच्चा फर्स्ट का है वो सेकंड में चले गए हैं, जो सेकंड का था वो थर्ड में गए हैं और एचकेजी का बच्चा भी फर्स्ट में गया है। एक न्यू बच्चा आया है जो फर्स्ट के लिए एडमिशन लेना चाहता है और उसकी भी एचकेजी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और ना ही उसको कर्सिव आती है। तो पहले मैं उसका बेसिक देख रही हूँ, अभी मुझे 3-4 डेज हो गए हैं, उसके बाद ही मैं उसकी कर्सिव स्टार्ट करूँगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि मैं बच्चों को क्या करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बच्चों की कॉपीज भी दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में क्लास सेकंड के ऊपर लेने वाली हूँ कि मैं बच्चे को क्लास सेकंड में क्या क्या सिखा दिया है मैंने और क्या क्या उनको करा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले बच्चे दिखाती हूँ, क्योंकि मैं सब बच्चों को डिक्टेशन वर्ड ले रही हूँ। इंग्लिश 1 की कॉपी में मैंने फर्स्ट चैप्टर बच्चों को समझाया, उस पर अंडरलाइन करके दी है और बच्चों को भी डिक्टेट करवा रही हूँ, डिक्टेट करके बोल रही हूँ बच्चों को। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, उस पर मैंने बच्चों का ओरल सुना है, उसके बाद मैं बच्चों को लिखवा रही हूँ। इसी तरीके से सेकंड क्लास का दूसरा बच्चा है, उसको मैं ईवीएस में करवा रही हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए क्लास फर्स्ट का बच्चा है, अभी क से ग इसके क्लियर नहीं है, तो मैं एक लाइन लिखवा रही हूँ और आज रिपीट करवा रही हूँ क से न तक, उसके बाद मैं नीचे रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है, इसकी वीडियो में एक अलग से बनाकर आपको दूंगी। तो आज पहले हम बच्चों को देख लेते हैं क्लास सेकंड के बच्चे क्या कर रहे हैं। यस, ईवीएस में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है मैंने आपको। यस, कौन सा सेंस ऑर्गन है? आइस। लिखो आइस, क्या स्पेलिंग है? ई कैपिटल। यस, ये क्लास फर्स्ट में गई है, इसे मैं डिक्टेशन लिखवा रही हूँ। काइट लिखो बेटा, काइट, काइट की स्पेलिंग। और ये बच्चा, ये भी क्लास सेकंड में गया है, इसे मैं इंग्लिश की डिक्टेशन लिखवा रही हूँ। चैप्टर समझा दिया है, टीचर्स, टीचर। यस, सेकंड पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Which sense organ? With which sense organ With which do sense you hear? do you hear sound? Ear. Ear लिखो। With which sense? ईयर की क्या स्पेलिंग है? Ear. तो ई कैपिटल कौन लिखेगा? फिर आप स्मॉल लिख रहे हो। यस, आप लिखिए। बैग, तो छोटे छोटे वर्ड डिक्टेशन के लिखवा रही हूँ। बैग, रैट, काइट, पेन, ताकि बच्चों को डिक्टेट की आदत पड़ जाए और बच्चों को पता लग जाता है ए का आना है, ई का आना है, प्लस उनको इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड पढ़ने आ जाएंगे, तो उन्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बैग लिखा, क्या स्पेलिंग लिखी बैग की आपने? BAG, बैग। बॉक्स लिखो, क्या स्पेलिंग है बॉक्स की? BOX, क्या लिखोगे? BOX, बॉक्स। यस, आपने लिखा टीचर। लिखो पपी, पपी। यस, थर्ड क्वेश्चन लिखा आपने, क्या लिखा है? विद विच सेंस ऑर्गन डू यू टेस्ट? किसे टेस्ट करते हो आप? टंकी क्या स्पेलिंग है? TONGUE, टंग। TONGUE, टंग। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। आप लिखो बेटा बुक, बुक लिखो, बुक। Which sense organ do you feel or touch? आपने 4 वाला लिख लिया, स्मेल का नोज। ठीक है। विच सेंस ऑर्गन डू यू फील अ टच? किससे, कौन से सेंस ऑर्गन से आप फील करते हो टच का? Hand. स्किन। Skin. किससे करते हो? Skin. S कैपिटल, SKIN। तो मैंने कल बच्चों को बॉडी पार्ट्स लिखाए थे और आज मैंने बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो मैंने बच्चों को समझाए और लिखवा दिए हैं।
चैप्टर में बच्चों को रीड करा चुकी हूँ, मतलब भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी स्कूल में चैप्टर रीड नहीं करवाया है। ये देखिए सिंपल सा चैप्टर था। तो कल बच्चों को मैंने बुक भी फिल करवाई थी, बॉडी एंड हेल्थ। ये चैप्टर रीड करवाया था मैंने, और उसके बाद मैंने आज बच्चे को ये क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। तो एक बार स्कूल में मैम करवाएगी, एक बार मैंने करवा दिए हैं, तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। यस, आपने लिखा बुक, अब लिखो कॉपी, COPY, कॉपी। यस, आपने पपी लिखा, अब लिखो मॉम, मॉम लिखो, मॉम। वेयर, वेयर की स्पेलिंग WHERE। हाँ लिखो, कॉपी लिखा आपने, अब लिखो आप पैरट। क्या स्पेलिंग है पैरट की? PARROT। तो चलिए हम बच्चों के सेकंड क्लास की मैं आपको कॉपी दिखा देती हूँ कि मैंने उसको डेली क्या क्या पढ़ाया है और मैं क्या करा रही हूँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में। तो ये देखिए मैं क्लास सेकंड को क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैंने 20 तारीख से देखिए वाक्य बनाना बच्चों को सिखाया, जबकि बच्चों को आता है, बच्चा खुद बनाता है। उसके बाद मेरा विद्यालय पे 5 लाइन लिखने को दी, श्रुति लेख करवाई। मेरा घर पे मैंने 5 लाइन लिखने को बोला, मेरा मित्र पे 5 लाइन लिखने को बोला। तो बच्चा अपने आप कर रहा है, अपने आप लिख रहा है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है मात्राओं की, लेकिन बच्चा अपने आप करता है। इसके बाद एक वचन, बहुवचन, मेरा परिचय, मेरा परिचय बच्चे ने लिखा। उसके बाद देखिए मैंने होली पर 5 लाइन, मैं कुछ नहीं बताती हूँ, बच्चा अपने आप जो उसके मन में आता है वो वैसे ही लिखकर मुझे दिखाता है कि आपके मन में जो भी आ रहा है कि आप क्या करते हो उस दिन, वो मुझे लिखकर दिखाओ। तो ये होली रंगों का त्यौहार है, मुझे होली का त्यौहार पसंद है, हम होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हम होली पर पिचकारी चलाते हैं, हम होली पर मिठाई खाते हैं। इसके बाद देखिए मेरी कक्षा, मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 2 खिड़कियां हैं, एक दरवाज़ा है, मेरी कक्षा बहुत बड़ी है, मेरी कक्षा का रंग पीला है। मेरी मैम, तो देखिए बच्चे ने मेरा नाम लिखा है, मेरी मैम का नाम सोनिया है, मेरी मैम बहुत अच्छी हैं, मेरी मैम मुझे प्यार से पढ़ाती हैं, मेरी मैम मुझे हिंदी पढ़ाती है, मेरी मैम मुझे कविता याद करवाती है। तो कितनी खुशी होती है कि जब बच्चा इतना अच्छा करता है। ठीक है, यहाँ मैंने फिर बच्चे को वाक्य बनाओ। यहाँ पे मेरी माँ, तो मेरी माँ पे मैंने 5 लाइन लिखने को दी थी बच्चे को। दिनों के नाम, और घर से देती हूँ मैं, देखिए वाक्य मैंने घर से दिए हैं, तो घर पे पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं कि अगर बच्चे को देखो परीक्षा का नहीं आ रहा था तो उसके फादर ने उसको बताया कि मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ, कि ओनली बोला, मात्राएं बच्चों ने अपने आप लगाई है बच्चे ने। इधर महीनों के नाम दिए मैंने। मेला, मेला में मैंने 5 लाइन लिखने के लिए दी थी। मेला बहुत बड़ा होता है, मेले में बहुत सारी दुकानें होती है, मेले में बहुत सारे झूले होते हैं, मेले में सर्कस होता है, मेले में खिलौने मिलते हैं। तो ये भी मैंने होमवर्क दिया था। तो देखिए सर्कस पेरेंट्स ने लिखना सिखाया होगा बच्चे को। तो ये घर पे होमवर्क देने का यही फ़ायदा होता है कि अगर घर पे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है ये, कि वो ट्यूशन भी पढ़ रहा है, प्लस उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी घर पे ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चा तो इंटेलिजेंट अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपका बच्चा ट्यूशन जाता है तो प्लीज़ आप घर पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, इस ट्यूशन पे क्या पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने एक वचन बहुवचन करवाए। यहाँ पे देखिए फलों के नाम, सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, पक्षियों के नाम। यहाँ मैंने श्रुति लेख
चैप्टर फर्स्ट था तो मैंने श्रुति लेख करवाई बच्चे को। पहले चैप्टर समझा दिया और उसमें जो हार्ड वर्ड थे वो बच्चे को मैंने टिक कर दिया। तो ये बुक नहीं लाया था, दूसरे बच्चा था क्लास सेकंड का, उसकी बुक थी, तो दोनों को मैंने सेम बुक में से रीड करवाया और उसके बाद मैंने बच्चे को श्रुति लेख दे दिया। सही शब्द बनाकर लिखो। इसी चैप्टर में से मैंने ये शब्दों को उल्टा कर दिया और बच्चों को बोला सही लिखकर दिखाओ मुझे। पालतू जानवरों के नाम, जंगली जानवरों के नाम, यहां इसमें गलती की थी इसने, खरगोश, भैंस, अब यहाँ देखिए इसने भैंस गलत कर दिया, ऊंट गलत कर दिया। इसके बाद मैंने बच्चों को हमारा देश, हमारे देश की 6 लाइन सिखाई। हमारे देश का नाम भारत है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है, इसका राष्ट्रीय फूल कमल है, इसका राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मेरा परिचय लिखवाया, यहाँ वापस से रिपीट करवाया मैंने। इसका राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब बच्चों को हार्ड वर्ड, राष्ट्रीय पशु, ठीक है, हॉकी, ये बच्चों को लिखना आ जाएगा। इसके अलावा भाषा किसे कहते हैं, मैंने इसकी बुक से चैप्टर से एक क्वेश्चन ले लिया। यह हमारा देश की 6 लाइन मैंने बच्चों को लिखने को दी। इसके बाद जब इसकी बुक आ गई है, खुद की बुक आ गई बच्चे की, तो मैंने इसको कठिन शब्द पार्ट 1 के लिखवाए। मैंने यहाँ डिक्टेट करके लिखवाए थे। इसके बाद मैंने भाषा किसे कहते हैं घर से दिया, और आज मैंने इसको बच्चों को शब्दार्थ लिखाए थे। तो पहले मैंने इससे सुने, उसके बाद मैंने लिखने को दिए। तो बच्चे ने कितना अच्छा किया। कॉपी फिल हो गई है बच्चे की। आज मैंने कठिन शब्द घर से लिखने के लिए दिए कि पापा आपके बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे और आप लिखना, ठीक है। तो ये मैंने होमवर्क दिया है और कल बच्चे की नई कॉपी आ जाएगी। तो देखा आपने कि मैं बच्चों को अभी 1 मंथ तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों के 20 या 21 को पेपर खत्म हो गए थे। उसके बाद से मैं वापस से बच्चों को स्टार्ट कर दिया है। एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया है मैंने, और कंटिन्यू बच्चों को मैं पढ़ाती जा रही हूँ। क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस बच्चों को करवाएंगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो, हम जितना बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चा और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अगर हम ढीले हो जाएंगे कि नहीं, अरे बच्चे के तभी एग्जाम खत्म हुए हैं, 2 दिन रेस्ट कर लेते हैं बच्चों को, और आज हिंदी नहीं देखते, आज इंग्लिश नहीं देखते, तो बच्चे भी लापरवाह हो जाएंगे। तो मैं डेली कुछ ना कुछ बच्चों को डेली करवाती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ हिंदी की कॉपी शो की है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं आगे उसकी मैथ्स की कॉपी और इंग्लिश की कॉपी भी आपको बताऊंगी कि मैं उसमें भी बच्चों को डेली क्या करा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें। और मैं आपको नई नई वीडियो बनाकर देती हूँ। जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, वही मैं आपके साथ शो करती हूँ। आप उसमें मेरी गलती भी बता सकते हैं, जहाँ मैं गलत होती हूँ। मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैं उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाइए रखिए और मुझे प्यार देते रहिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।